हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 7th लेसन प्रोज का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसको पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम इतना समझ लें कि ये जो लेसन है ये कम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है इसका ये है बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिगस द्वारा। और जो सेकंड पार्ट है इसका कूर्ग, ये है लोकेश एब्रॉल, ये जो इसके राइटर हैं। और थर्ड जो पार्ट है ये है टी फ्रॉम असम, असम की जो टी है चाय, अरूप कुमार दत्ता। ये 3 पार्ट में ये लेसन डिवाइड किया गया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या होता है। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, भारत की जो झलक है, यानी भारत कैसा है, लोगों का भारत के बारे में कैसा परसेप्शन है, लोग कैसे विचार रखते हैं, इसके बारे में कुछ 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है कि अलग अलग प्रकार से भारत को आप कैसे जान सकते हैं। तो इस लेसन को हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हमारे सभी भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमें फुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को इस लेसन को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को और पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगस के द्वारा। बेकर का मतलब होता है बेक करने वाला। बेक मतलब होता है जो सेंके, जैसे हम रोटी वगैरह सेंकते हैं, ऐसे जो रस वगैरह होते हैं, रस जो खाए जाते हैं वो भी सेंके जाते हैं। और ऐसे ही जो पाव रोटी होती हैं वो भी सेकी जाती हैं। तो बेकर का मतलब होता है सेकने वाले, फ्रॉम गोवा। और कौन सेकने वाले? पाव रोटी को सेकने वाले, फ्रॉम गोवा, गोवा के। तो गोवा के जो पाव रोटी सेकने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं इसको और पढ़ते चलते हैं, इसको समझते चलते हैं। लिखा है आवर एल्डर्स, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, आर ऑफन हेयर्ड, उन्हें ऑफन प्रायः हेयर्ड मतलब सुना जाता है, उनको प्रायः हम सुनते पाते हैं, वो कहा करते हैं। और हमको उनको कैसे सुनते हैं? वे लोग रेमनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। वे रेमनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब होता है बड़े ही नॉस्टैल्जिकली से, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही शौकीन ढंग से रेमनिसिंग के बारे में बात करते हैं। रेमनिसिंग का मतलब होता है जो पिछली बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जो उनकी कुछ यादें शेष रह गई हैं। किनके बारे में? अबाउट दोज गुड का मतलब अच्छे, ओल्ड पुर्तगीज डेज, जो पुराने पुर्तगीज डेज हैं, पुर्तगाली दिन है जब पुर्तगाली लोगों का शासन था, तो उस समय के बारे में वो बात करते हैं। बड़ी शौकीन ढंग से, बड़ी ही प्रेम के साथ बात करते हैं उन पुराने समय के बारे में। द पुर्तगीज, उन पुर्तगाली लोगों के बारे में। एंड दियर फेमस, उनका जो फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, लोब्स ऑफ ब्रेड, लोब्स ऑफ ब्रेड यानी पाव रोटी, उनकी प्रसिद्ध पाव रोटी और उन लोगों के बारे में हमेशा जो है क्या करते हैं, कभी कभी वो बात करते रहते हैं। फिर क्या था? दोज ईटर्स, वे जो ईटर हैं ऑफ लोब्स यानी पाव रोटी, पाव रोटी को जो ईटर करने वाले, खाने वाले जो लोग हैं, माइट हैव वेनिस्ड, वो अब शायद वेनिस्ड हो गए हों। वेनिस का मतलब होता है अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना या ना रह जाना। अब वो खाने वाले तो नहीं रह गए हैं, बट लेकिन द मेकर्स, जो मेकर हैं, मेकर का मतलब बनाने वाले, आर स्टिल देयर, वो स्टिल अब भी देयर माने वहाँ पर हैं। रोटी को बनाने वाले अब भी हैं, क्योंकि जो लोग पहले बनाने वाले थे फिर उनके बच्चे आए, वो बनाने लगे, फिर बच्चे क्यों बच्चे हुए, वो बना रहे हैं। तो बनाने वाले तो अभी भी हैं, लेकिन जिस शौक़ से, जिस अच्छे तरीके से लोग खाते थे, उतना चाव से, वो शायद अब खाने वाले ना रह गए हों। वी, हम, स्टिल में अब भी, हम अब भी, हैव अमॉन्गस्ट अस, हमारे अमॉन्गस्ट मतलब होता है बीच में, यानी हमारे बीच में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अभी भी मिक्सर्स हैं। मिक्सर मतलब होता है मिलाने वाले। द मोल्डर्स, मोल्ड का मतलब ढालने वाले, उसको आकार देने वाले। एंड दोज, और वे, हु बेक, जो बेक करते हैं, बेक का मतलब सेकते हैं। द लोब्स, लोब्स मतलब पाव रोटी, पाव रोटी को सेकने वाले। मोल्डर मतलब उनको ढालने वाले, उनको पाव रोटी का आकार देने वाले, बनाने वाले। और जो मिक्सर हैं, पाव रोटी के जो मटेरियल है उसको मिक्स करने वाले। ये सभी चीज़ें हमारे बीच में हैं, या इनको करने वाले लोग हमारे बीच में हैं, लेकिन वो खाने वाले लोग शायद ना रह गए हों। और दोज माने वे, एज ओल्ड मतलब होता है युगों पुरानी, यानी बहुत पुरानी। टाइम टेस्टेड, समय ने जिनका टेस्ट ले लिया हो, यानी समय से टेस्टेड हैं। क्या हैं? फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब होता है भट्टी। वे टाइम टेस्टेड एज ओल्ड फर्नेसेस, यानी वे बहुत पुरानी और समय से टेस्ट ली गई, यानी बहुत ही मजबूत भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, स्टिल में अब भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में है, अभी भी वो भट्टियाँ हैं और
बहुत ही पुरानी हैं और टाइम के टेस्टेड हैं, मतलब होता है उनमें कोई कमी नहीं आई है। द फायर जो आग है इन द फर्नेस, फर्नेस में भट्टी में जो आग है, हैज़ नॉट एट मतलब अभी भी, ये अभी भी बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, और यहाँ पर लगा है नॉट मतलब होता है नहीं। तो जो उन भट्टियों की जो आग है वो अभी भी नहीं बुझी है। आग ना बुझने का मतलब ये हुआ अभी भी उन भट्टियों से पावरोटी बनाई जाती हैं। अब क्या है, द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल क्या है, ये एक प्रकार की आवाज़ है। जब वो गोवा के बेकर थे, जब सर पे अपने पावरोटी की टोकरी लाद कर चलते थे, तो एक हाथ में क्या करते थे, वो टोकरी को पकड़े रहते थे और दूसरे हाथ में वो एक डंडा लिए रहते थे बांस का, और उसमें थोड़ा ऐसा रखता था कि उसको जब ज़मीन पे पटकते थे तो उसमें थोड़ा आवाज़ निकलती थी, तो उसको पटकते हुए चलते थे। और तो वही जो थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल मतलब उस बांस, उसकी जो आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, जो ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, जो परंपरागत बेकर का बैम्बो, बैम्बो मतलब बांस, जो हाथ में वो बांस लिए रहते थे, बांस का डंडा, और वो थड़ करते हुए पटकते हुए और जिंगल और उसकी आवाज़ सुनाते हुए वो आते थे। हेराल्डिंग, हेराल्ड करते हुए मतलब होता है सूचना देते हुए, या कह सकते हो घोषणा करते हुए। हिज अराइवल, अपने अराइवल की, अपने आगमन की, अपने आगमन की घोषणा करते हुए वो आगे बढ़ते थे, आते थे। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सुबह, सुबह सुबह ही आ जाते थे। कैन स्टिल, स्टिल मतलब होता है अब भी, बी हेयर्ड इन सम प्लेसेस, तो उस आवाज़ को अब भी, स्टिल माने अब भी, हियर्ड, हियर्ड में सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेस में, कुछ स्थानों पर अब भी उन आवाज़ों को सुना जा सकता है, क्योंकि अभी भी वैसे लोग हैं जो परंपरागत तरीके से बेच रहे हैं और आते हैं बेचने के लिए, तो हम उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। मे बी मतलब होता है हो सकता है। द फादर इज़ नॉट एलाइव, जो पिताजी हैं वो नॉट एलाइव, वो एलाइव ना रहे हों, वो जीवित ना रहे हों। हो सकता है कि उनके पिता ना जीवित हों, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है उनके जो पिता हैं वो ना रहे हों, फिर भी जो उनका सन है, सन का मतलब बेटे जो उनके हैं, स्टिल कैरीज, स्टिल यानी अब भी कैरी करते हैं, कैरी ऑन, क्या कैरी ऑन करते हैं, द फैमिली प्रोफेशन, परिवार का जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, ये पाव रोटी बेचने का, बनाने का, ये अभी भी व्यवसाय करते हुए जो लड़के हैं उनके, वो अभी भी हैं, और वो काम धंधा अपने पिताजी का चला रहे हैं, शायद उनके पिता ना रहे हों। दीज बेकर्स, ये जो बेकर हैं, ये जो पाव रोटी बनाने वाले हैं, आर इवन टुडे, इवन टुडे मतलब आज भी, नाउन, इनको नाउन जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, इनका क्या नाम है, एज पडेर इन गोवा, गोवा में इनको पडेर कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जो पाव रोटी बनाने वाले हैं, इनको गोवा में पडेर कहा जाता है, और ये आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, आवर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के समय, अपने बचपन के समय, इन गोवा, गोवा में, जब हमारा बचपन का समय रहा था, जब हम गोवा में थे, तो द बेकर्स, जो बेकर थे, यूज्ड टू बी, ये यूज्ड टू बी मतलब होता है होना, ये हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, ये हमारे फ्रेंड थे, मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन का मतलब साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, ये हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे और मित्र हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम, वो कम मतलब होता है आना, और यूज्ड टू यानी वो आया करते थे, एट लीस्ट कम से कम, ट्वाइस ए डे, ए डे एक दिन में, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, एक दिन में वो कम से कम दो बार आते थे, जो पाव रोटी बेचने वाले थे। कब कब आते थे, लिखा है वंस, वंस माने एक बार, एक बार कब आते थे, व्हेन ही सेट आउट, जब वो सेट आउट मतलब होता है निकलते थे, इन द मॉर्निंग सुबह, ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने सेलिंग के राउंड पर, यानी बेचने वाले राउंड पर। पहले तो पूरा अपना पाव रोटी का जो भी था उसको ले करके बेचने निकलते थे, एंड देन, और देन मतलब होता है तब, अगेन दोबारा, और दोबारा कब आते थे, व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी जो ह्यूज बास्केट है, जो विशाल सी टोकरी है, उसको एम्प्टी करने के बाद, एम्प्टी मतलब होता है खाली करने के बाद, जब वो रिटर्न होते थे, वापस लौटते थे, तब आते थे। यानी जो पाव रोटी बेचने वाले थे वो दिन में दो बार आते थे। पहली बार जब वो क्या करते थे, जब वो बेचने के लिए जाते थे, और दूसरी बार जब वो अपनी टोकरी को खाली करके आते थे।
अब क्या था, द जिंगलिंग थर्ड, जो जिंगलिंग करती हुई थर्ड है, जो आवाज़ है किसकी, ऑफ हिज बैम्बो, उसके बांस की, जब वो पटकते हुए उसमें आवाज़ निकालते हुए जब वो चलते थे अपने बांस को हाथ में लेकर के, तो वोक अस, ये ओक कर देती थी, जगा देती थी, अस माने हमें, अप, तो इससे हम जाग जाते थे। फ्रॉम स्लीप, स्लीप मतलब होता है नींद से, अपनी नींद से हम जाग जाते थे। एंड और वी रैन टू मीट, और हम दौड़ते थे टू मीट करने के लिए, मीट मतलब होता है मिलना, हम मिलने के लिए दौड़ते थे। एंड ग्रीट हिम, और उसका ग्रीट करने के लिए, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, तो हम उससे अब उसका अभिवादन करने के लिए, उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, नींद से जाग पड़ते थे। वाई क्यों, वाज इट मन सो, इट मतलब यह, सो मन ऐसा, ये ऐसा क्यों था, हम क्यों उनकी ओर दौड़ पड़ते थे। वाज क्या, इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या जो लोफ होती है, जो पाव रोटी, उसके लव के लिए, उसके प्रेम के लिए हम दौड़ते थे, क्या हम इसलिए दौड़ते थे कि हमें उस पाव रोटी के प्रति प्रेम है। नॉट एट ऑल, नॉट मैंने नहीं, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, हम पाव रोटी को पाने के लिए नहीं दौड़ते थे, हमारे दौड़ने का कोई और कारण था। क्योंकि आगे बढ़ते हैं और समझते चलते हैं क्यों पाव रोटी के लिए हम नहीं दौड़ते थे। क्योंकि द लोब्ज, जो लोब्ज होती हैं, लोब्ज मतलब जो पाव रोटी होती हैं, वेयर बॉट, वे बॉट खरीद ली जाती थी बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, जिसको हम कह सकते हैं द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी घर की जो मेड सर्वेंट होती हैं, जो नौकर होते हैं, नौकरानी होती हैं, वो सब खरीद सकते थे, उनको पास्काइन या बेस्टाइन कह सकते हैं, तो वे लोग खरीद सकते हैं, हमको जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर भी व्हाट क्या, या जो कुछ, वी लॉन्ग्ड, हम लॉन्ग करते थे, लॉन्ग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तड़पना या चाहना, तो हम जिस चीज़ के लिए तड़पते थे वो थी फार वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो ब्रेड की बैंगल्स थी, मतलब होता है वो छल्लेदार जो पाव रोटियाँ जो थी छल्लेदार, हुईच जिसे वी चूज केयरफुली, जिसे हम केयरफुली मतलब होता है सावधानीपूर्वक, सावधानीपूर्वक हमको चुनते थे, और लच्छेदार जो ब्रेड्स थी पाउरोट, उनको हम अपने आप चुनते थे, अपने आप उठाते थे। फिर क्या था, समटाइम्स कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी ये जब हम छाँटते थे उसमें से, तो ये स्वीट ब्रेड निकलती थी, मीठी मीठी निकलती थी। ऑफ स्पेशल मेक, स्पेशल मतलब होता है विशेष रूप से, मेक मतलब बनाई हुई, एक विशेष तरीके से बनाई हुई, कभी कभी मीठी निकल जाती थी, तो ये ब्रेड बैंगल्स के लिए हम दौड़ते थे वहाँ पर, और कोई अन्य अदर का रीज़न नहीं था जिसके लिए हम दौड़ करके उसके पास जाते थे। अगला देखते हैं, द बेकर, जो बेकर होते हैं ये मेड, वो जो बेकर थे जो सेकने वाले थे, पाव रोटी को बनाने वाले थे, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल एंट्री का मतलब होता है संगीतमय एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे। ऑन द सीन विथ, और किस सीन के साथ, विद द झंग झंग साउंड, इस प्रकार की आवाज़ साउंड आती थी। आप हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टॉफ, जो स्पेशली मेड मतलब होता है विशेष तरीके से जो मेड किया गया है, बनाया गया बैम्बो का स्टाफ है, बांस का जो हाथ में स्टाफ था विशेष प्रकार से बना हुआ था, तो उसकी जो आवाज़ थी उसके साथ वो आते थे, झंग झंग करती हुई आवाज़ थी, उसके साथ संगीतमय एंट्री करते थे, गांव में बढ़िया आवाज़ के साथ आते थे। अब क्या था, वन हैंड, एक हाथ था वो सपोर्टेड, एक हाथ से वो सपोर्ट किए हुए थे द बास्केट, टोकरी को, एक हाथ से वो टोकरी को थामे हुए थे। ऑन हिज हेड, अपने सर पर। एंड द अदर, और जो दूसरा था, बैंगेड द बैम्बू, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को, बांस को बैंग कर रहे थे, पटक रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर ठोक करके चल रहे थे, और जब ज़मीन पर बार बार गिराते थे उस बांस को, तो उससे एक आवाज़ निकलती थी। तो दोनों हाथों जो है उनके बिजी रहते थे, पहले हाथ से अपनी टोकरी को सपोर्ट दिए रहते थे, और दूसरे हाथ से बांस को ज़मीन पर पटकते चलते थे ताकि आवाज़ आए, और उस म्यूजिकल एंट्री करते थे ऐसे। ही, वह वुड ग्रीट द लेडी, वो लेडी मतलब होता है महिला, महिला का ग्रीट स्वागत करते थे। आप द हाउस, घर की जो महिला होती हैं, मतलब हुआ घर की जो मालकिन है, जैसे मेरी माता या कोई भी, उनका वो अभिवादन करते थे विथ गुड मॉर्निंग, और वो कहते थे गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एंड और देन तब, प्लेस हिज बास्केट, और वे अपने बास्केट को, अपनी टोकरी को प्लेस कर देते थे, रख देते थे। ऑन द वर्टिकल बैम्बो, बैम्बो मतलब बांस, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं सीधा, एकदम पहले खड़ा खड़ा बांस रख दिया,
बांस मतलब पकड़े हुए हैं और उसी के ऊपर टोकरी रख दी और उसको थाम लिया। तो पहले बांस रखा और उसी बांस पर टोकरी रख देते थे उतार करके। और हम किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम जो बच्चे थे उनको हमको क्या किया जाता था, हमको पुश्ड असाइड, हमको एक किनारे पर पुश कर दिया जाता था, धक्का देकर हटा दिया जाता था। विथ ए माइल्ड रिब्यूक, एक माइल्ड से एक हल्की सी रिब्यूक के साथ, झिड़क के साथ, हल्का सा डांट करके हमको अलग कर दिया जाता था। एंड द लोब्स, और जो पाव रोटियां होती थी, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, उस सर्वेंट को, नौकरों को डिलीवर कर दी जाती थी। डिलीवर का मतलब होता है सौंप देना, दे देना। नौकरों को दे दी जाती थी कि वो जाएं और वो उसको क्या करें, उसको ले जाएं। अब क्या है कि बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे। गिव अप मतलब होता है हार मानना, लेकिन हम हार नहीं मानते थे, हम पीछा नहीं छोड़ते थे उसका। वी वुड क्लिम्ब ए बेंच और द पैरापेट, यानी हम किसी बेंच पर या किसी अटारी पर या थोड़ा ऊंची जगह पर हम क्या करते थे, क्लिम्ब कर चढ़ जाते थे। एंड पीप, और हम पीप करते थे, झांकते थे, इनटू द बास्केट, टोकरी में। और हम उस ऊंची जगह पर, उस जो थी वहाँ से हम क्या करते थे, उस टोकरी में झांकते थे। सम हाउ मतलब होता है किसी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से हमें देखना है तो देखना है, चाहे हम जहाँ से देखें। तो वो ऊपर से क्या करते थे, पीप करते थे, झांकते थे। अब क्या था, अब वो लेखक कह रहा है कि आई कैन स्टिल, मुझे स्टिल माने अब भी रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद, याद होना, फिर से याद हो जाना। तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, पुनः स्मरण हो रहा है, द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, वे जो लोब्स हैं, वे जो पाव रोटियां हैं, उनकी जो टिपिकल फ्रेगरेंस है, एक विशेष प्रकार की जो फ्रेगरेंस होती है, सुगंध होती है, वो सुगंध मुझे अभी भी याद है, जिस सुगंध को मैं पसंद किया करता था। और उन पाव रोटियों से एक विशेष प्रकार की सुगंध जो निकलती थी। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो बड़े लोग थे उनके लिए लोब्स आती थी, पाव रोटी आती थी। एंड द बैंगल्स, और जो लच्छे होते थे, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो लच्छेदार जो गोलदार आती थी वो बच्चे लेते थे गोलदार, और जो बड़े लोग थे उनके लिए पाव रोटियाँ। देन तब वी डिड नॉट इवन केयर, तब हम केयर भी नहीं करते थे, चिंता भी नहीं करते थे, परवाह भी नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, कि हम अपने टीथ को, अपने दांत को ब्रश करें, यानी बिना ब्रश किए। और वाश या धोना आवर माउथ्स, हमारे जो मुंह है प्रॉपरली, मतलब होता है सही तरीके से, सही तरीके से अपने मुंह को भी नहीं धोते थे और अपने दांत को, यहाँ तक कि ब्रश करने का भी मतलब ख्याल नहीं लाते थे, कोई चिंता नहीं थी हमें। एंड और वाई शुड वी, वाई मतलब क्यों, शुड वी हम क्यों, और हम करें भी क्यों, हम क्यों ब्रश करें, लेखक कह रहा है। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन व्यक्ति होगा जो ट्रबल लेगा, परेशानी लेगा, ऑफ प्लकिंग, प्लक मतलब होता है तोड़ना, द मैंगो लीफ, आम की जो लीफ है, पत्तियां हैं, उनको तोड़ने का कौन साहस करे। फॉर द टूथ ब्रश, टूथ ब्रश मतलब होता है ब्रश करने के लिए, जैसे दतून वगैरह होती है, जो लकड़ी को मान लो हमने तोड़ लिया और उससे हम ब्रश कर रहे हैं, अपना दतून कर रहे हैं, तो कौन आम की पत्तियों को तोड़ करके ब्रश करे। एंड और वाई वाज इट नेसेसरी, और क्यों ये नेसेसरी है, कोई नेसेसरी मतलब आवश्यक है, एट आल मतलब होता है बिल्कुल भी, और क्या ये बहुत ज़रूरी है, ब्रश करना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, हम क्यों ब्रश करें। द टाइगर, जो बाघ होते हैं, नेवर ब्रश्ड, जो शेर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो कभी ब्रश नहीं करते हैं हिज टीथ, अपने दांतों को। हम क्यों ब्रश करें, जब शेर और बाघ इतने बड़े बड़े जानवर, जंगल के राजा जिनको कहा जाता है, वे तक तो ब्रश नहीं करते हैं, फिर हम क्यों ब्रश करें। हॉट टी, और आखिरकार जो हॉट टी होती है, गर्म चाय, कुड वाश, ये वाश धो देती है, एंड क्लीन अप, और साफ़ कर सकती है, एवरीथिंग मतलब होता है हर चीज़, सो नाइसली, बहुत ही नाइसली, बहुत ही अच्छे तरीके से। आफ्टर आल मतलब आखिरकार, आखिरकार जो गर्म चाय होती है वो तो हमारे जो अंदर के जो दांत होते हैं उसको तो अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है, फिर हम क्यों दतून करें या ब्रश करें। क्योंकि जंगल के इतने बड़े शेर, इतने बड़े जानवर जो राजा होकर के ब्रश नहीं करते, फिर हम क्यों ब्रश करें। फिर क्या था, आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स, जो शादी के गिफ्ट्स होते हैं, जो उपहार होते हैं, आर मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज बोल, वो जो मीठी ब्रेड होती है उसको क्या और भी क्या कहते हैं सब में, बोल, वहाँ पर गोवा में बोल भी उसको कहते हैं।
तो उसके विदाउट, उसके बिना कोई भी शादी की जो गिफ्ट्स होती हैं वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब होता है कोई उनका मतलब नहीं है, चाहे आप कितनी भी बड़ी गिफ्ट ले आएँ, लेकिन यदि वो नहीं है तो कुछ नहीं है। जस्ट एज, ठीक वैसे ही ये पार्टी आर ए फीस्ट, चाहे कोई पार्टी हो या कोई फीस्ट मतलब कोई दावत हो, लूजेज इट्स चार्म, तो उसका अपना जो चार्म है, जो उसका आकर्षण है वो लूज हो जाता है, खो जाता है। मतलब कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा विदाउट ब्रेड, बिना किसी ब्रेड के। यदि ब्रेड नहीं है, शादी पार्टी में शामिल नहीं है, तो उनके बिना कोई भी शादी पार्टी हो, कुछ भी, जितना भी आप इंतज़ाम कर लीजिए, कितना भी अच्छा व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन वो सब बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो पावरोटी ही नहीं है। नॉट एनफ कैन बी सेड, नॉट एनफ, एनफ मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी जो है नहीं कहा जा सकता है। टू शो, शो मतलब दिखाना, यह दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। क्या दिखाने के लिए? कि हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर, कि कितना इम्पॉर्टेंट है ए बेकर, एक सेकने वाला, जो पावरोटी बनाने वाला, कैन बी हो सकता है, फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए, एक गांव के लिए पावरोटी बनाने वाला कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कितना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको बताने के लिए या दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्यों? द लेडी जो ऑफ द हाउस, यानी घर की जो मालकिन होती हैं, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, वह सैंडविच प्रिपेयर करती हैं, सैंडविच तैयार करती हैं। ऑन द अकेजन, अवसर पर। आप हर डाटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी के इंगेजमेंट पर, अपनी बेटी की जो मंगनी वगैरह होती हैं, सगाई होती है, उस अवसर पर जब वो सैंडविच वगैरह तैयार करती हैं। और केक्स एंड बॉलिनहास, ये भी खाने वाली चीज़ें हैं। केक्स बॉलिनहास जो हैं, ये सब क्या किए जाते हैं, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। और उसी तरीके से जो केक्स हैं और बॉलिनहास जो हैं, ये क्रिसमस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एज़ वेल एज, उसी तरह अदर फेस्टिवल्स, जैसे कि अदर फेस्टिवल हों, अन्य त्यौहार हों, अन्य त्यौहार हों क्रिसमस पर, इन सब पर केक्स बॉलिनहास और सगाई के मौसम जो समय पर सैंडविचेस, ये सब तैयार किया जाता है। फिर क्या होता है, दस, इसी प्रकार द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, ऑफ द बेकर्स फर्नेस, किसी बेकर की फर्नेस यानी पाव रोटी बनाने वाले की जो भट्टी है, उसकी प्रेजेंस होना, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति होना, इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एजेंशियल। एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरह से एजेंशियल है, बिल्कुल ही अति आवश्यक है, उसके बिना तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगला देखते हैं। अब क्या था, द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर होते हैं या ब्रेड सेलर होते हैं, ऑफ दोज डेज, उन दिनों के, हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, उनकी एक पिक्यूलियर मतलब होता है एक विशेष तरह की एक ड्रेस होती थी, नाउन, और उनको जाना जाता था एज द कबाई। और उस जो ड्रेस पहनते थे पाव रोटी बनाने वाले, बेचने वाले, उनको कहा जाता था कबाई, वो ड्रेस को, जो ड्रेस वो कपड़े पहनते थे। इट, और ये कपड़े कैसा होता था इसके बारे में देखते हैं। इट वाज ए सिंगल पीस, एक सिंगल पीस होती थी, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग कपड़े पहनते थे, एक ही कपड़ा पहना। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी सी फ्रॉक जैसी एक कपड़ा होता था। रीचिंग, जो पहुंचता था, डाउन टू द नीज, नी माने होता है घुटना, जो हमारे पैर के घुटने होते हैं वहाँ तक, ऊपर से पहना और घुटने तक वो पूरी ड्रेस जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड के समय, हमारे बचपन के समय, वी सा बेकर्स, हम बेकर्स को सा देखते थे, वियरिंग, कि वो वियरिंग पहने हुए हैं, ए शर्ट, हम देखते थे कि वो शर्ट पहने हुए हैं, एंड ट्राउजर्स, और जो ट्राउजर्स हैं, ट्राउजर्स का मतलब होता है पैजामा वगैरह पहने हुए हैं। बचपन में हम देखते थे कि जो बेकर्स होते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे। व्हिच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो शॉर्ट मतलब होता है छोटे होते थे, फुल लेंथ मतलब होता है पूरी लंबाई, यानी पैर, पूरे पैर तक लंबाई नहीं होती थी उनकी। वंस, एंड लॉन्गर, और लंबे होते थे, देन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से ज़्यादा लंबे होते थे और फुल पैंट से थोड़ा कम होते थे। मतलब आप कह सकते हो उनकी लंबाई ऐसी थी कि वो ना तो फुल में थे ना तो हाफ में थे, हाफ से ज़्यादा थे और फुल पैंट से छोटे थे। इवन टुडे, इवन टुडे मतलब होता है आज भी, एनी वन, कोई, हु वियर्स, जो वियर करे, जो पहने, ए हाफ पैंट, आज अगर जो कोई भी व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है, व्हिच रीचेस, जो रीच करती है, जो पहुंचती है, जस्ट बिलो द नी, नी का मतलब घुटना, जो घुटनों तक रीच करे, जो घुटनों तक पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति जो उस तरह की ड्रेस पहनता है जो उसके घुटनों तक जाती है, वो इनवाइट्स द कमेंट,
तो वो एक कमेंट को इनवाइट करता है, आमंत्रण देता है, यानी उस पर कोई ना कोई कमेंट कर ही देगा, कोई ना कोई कुछ बात बोल ही देगा। क्या बोलेगा? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखेगा इस तरह के ड्रेस पहने हुए, तो देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा डैट कि ही इज़ ड्रेस्ड, कि वो ड्रेस करे हुए है, वो पहने हुए है, लाइक ए पडेर, एक पडेर के समान। वो एक जो बेकर आते हैं बेचने वाले, उन्हीं पडेर के समान वो पहने हुए ड्रेस। अगला देखते हैं, ये हमारा लास्ट पैसेज है। द बेकर जो है यूजुअली मतलब होता है सामान्यतः, कलेक्टेड हिज बिल्स, अपने बिल्स को, जो बिल होता था, जो भुगतान होता था, पैसा जो, उसको इकट्ठा करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ के यानी महीने के अंत में। और मंथली अकाउंट्स, जो मंथली होता है, मासिक जो अकाउंट्स होते थे, जो लेखा जोखा होता था हर महीने का, वो यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता था, उसको लिख लिया जाता था। कहाँ पर? ऑन सम वॉल, किसी वॉल पर, दीवार पर, इन पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था, और वहीं पर जो पूरे महीने का लेखा जोखा रहता था। फिर क्या था? बेकिंग जो था, पाव रोटी बनाना, वाज इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, पाव रोटी बनाना वास्तव में ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। प्रॉफिटेबल प्रोफेशन का मतलब हुआ बड़ा ही लाभदायक प्रोफेशन, व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में पाव रोटी बनाना एक बड़ा ही लाभदायक व्यवसाय था, क्योंकि द बेकर, जो बेकर होते थे, एंड हिज फैमिली, और उनका जो परिवार होता था, नेवर स्टार्व, वो कभी नहीं, स्टार्व मतलब होता है भूखे मरना, कभी भी भूख से उनका परिवार नहीं मरता था। ही यानी वह, और हिज फैमिली, और जो उसका परिवार होता था, एंड हिज सर्वेंट्स, और जो उसके नौकर होते थे। पाव रोटी बनाने वाला उसका जो परिवार था, और उसके साथ काम करने वाले जो नौकर थे, वे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा हैप्पी दिखाई देते थे। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, बहुत खुश दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न, बड़े ही संपन्न, अच्छे दिखाई देते थे। और देयर प्लम्प फिजिक, और जो उनका प्लम्प फिजिक यानी भारी भरकम जो फिजिक होता था, जो शरीर होता था, वाजन ओपन टेस्टिमोनी, वो ये खुला टेस्टिमोनी होता था, कह सकते हो आप, प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है टू दिस मन, इसका। उनका इतना मोटा ताज़ा शरीर देख करके आप बता सकते हैं कि इनका जो व्यवसाय हो घाटे में नहीं चल रहा है। इतना अच्छा खासा शरीर लिए घूम रहे हैं ये लोग, तो बड़े ही समृद्ध दिखाई देते थे। उनको देखकर लगता था कि बहुत ही अमीर लोग हैं, और होते भी थे। इवन टुडे मतलब होता है आज भी, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, आज भी अगर जो कोई व्यक्ति विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, किसी व्यक्ति का जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल जैसा फिजिकल अपीयरेंस मिल जाए। फिजिकल मतलब शारीरिक, अपीयरेंस मतलब होता है जो बाहरी दिखाई दे रहा है पूरा शरीर। तो अगर जो वो जैक कटहल जैसा कोई आदमी दिख जाए, मतलब एक भारी भरकम मोटा ताज़ा आदमी अगर जो हो वो दिख जाए, तो क्या होता है? इज इजली कंपेयर्ड, उसको हम इजली आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, टू ए बेकर, कि वो बेकर है, कि पाव रोटी बनाने वाला है, ऐसे हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते थे। तो बहुत ही अच्छा लेसन था। इससे हमें उम्मीद है कि भारत की एक छोटी सी झलक मिली होगी, कि इसको पढ़ करके कम से कम एक पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो भारत की यादें हैं, कहीं ना कहीं छोटी सी एक मेमोरी, वो इस माध्यम से हमें एक उसका परसेप्शन हमें मिला है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सो इफ़ यू एंजॉय द सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।